इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कोरोना वेव के दौरान ऐसी तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी। हेल्थ वर्कर्स का ग्रुप डांस, गाना गाना, मरीजों को एनकरेज करना, मोटिवेट करना। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में जरूर ये सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे पेशेंट्स को इससे क्या फायदा होगा? लेकिन अब इन तस्वीरों की पूरी कहानी एक रिसर्च के जरिए साफ हुई है। रिसर्च के मुताबिक खुश रहने से हीलिंग पावर बढ़ती है, पॉजिटिव रहने से काम करने की क्षमता 72% तक ज्यादा हो जाती है, रोगों से लड़ने की ताकत 52% तक बढ़ जाती है। मीनाक्षी, और इतना ही नहीं ज्योत्सना, खुश रहने पर किसी समस्या को सुलझाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। पॉजिटिव रहने पर ऑफिस में लीड करने के मौके मिलते हैं और तो और खुशनुमा लोग रिश्ते भी बखूबी निभाते हैं, तलाक कम होते हैं। हार्वर्ड के रिसर्च के मुताबिक तो पॉजिटिविटी से हार्ट अटैक का खतरा 39% तक कम हो जाता है और 8 साल उम्र और बढ़ जाती है। मीनाक्षी, ये सब जानने के बाद अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि खुश कैसे रहें, क्योंकि हमेशा खुश रहना तो बहुत आसान भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो चलिए खुश रहने के यौगिक तरीके स्वामी रामदेव से ही जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, रिसर्च ने कहा है कि पॉजिटिव रहने का क्या तरीका ढूंढा है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की मदद कीजिए। हर घंटे 10 सेकंड हाथ ऊपर उठाकर बॉडी को स्ट्रेच करिए। हम अक्सर ऐसा करते हैं ना। मुस्कुराती हुई तस्वीरें देखिए, मुस्कुराते हुए लोगों से बात करें। इसलिए मैं सुबह सुबह आपकी तस्वीर देख लेती हूँ। आप जब भी मेकअप रूम में एंटर करती हैं तो मुस्कुराती हुई एंटर करती हैं। वैसे मीनाक्षी, जो जीवन में नहीं मिला उसे सोचकर दुखी होने के बजाय अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए और यही हमको सबसे ज्यादा खुशी देगा। तो ज्योत्सना, ज्यादा से ज्यादा सोचना, नेगेटिव सोचना बीमार कर सकता है। सोच पॉजिटिव कैसे रखें, खुश कैसे रहें, इसके यौगिक उपाय क्या हैं? तो ये स्वामी रामदेव से ज्यादा बेहतर और कौन बता सकता है, जिनके चेहरे पर कभी तनाव नहीं होता, कभी स्ट्रेस नहीं होता, हमेशा एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर होती है। दाढ़ी मूंछों में वो कभी कभी छुप जरूर जाती है, लेकिन स्वामी जी, मैं अभी भी आपको मुस्कुराते हुए देख रही हूँ। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और खुश रहने के लिए लोग, मैंने सुना है, डार्क चॉकलेट खाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा केमिकल वाला मीठा जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब पीते हैं। तो हमने आज गाय के दूध में ये नारियल, कच्चा नारियल उसके ये जो है ये बहुत अच्छा होता है। इसके साथ में ये काजू, बादाम, पिस्ता ये मिला देते हैं और साथ में द्राक्ष भी मिला दो तो और नेचुरल स्वीट मिल जाता है। और यदि चाहें तो थोड़ा खजूर भी मिला सकते हैं, खजूर के बीज निकाल करके, और इसको भी छोटे छोटे पीस करके इसको भी अंदर डाल दिया तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और मीठे के स्थान पर इसमें डाल देते हैं ये गुड़ का पाउडर, शक्कर जिसको बोलते हैं। तो ये शक्कर डाल दी गुड़ के स्थान पर और ये तैयार हो गई अब नेचुरल आइसक्रीम। स्वामी जी, शक्कर और खांड एक ही चीज होती है? ऐसे बना करके, और हाँ, खांड और शक्कर में केमिकल्स नहीं होते हैं उसमें किसी भी प्रकार के, और केमिकल्स के जो है ना बहुत दुष्प्रभाव हैं। अब देखो, जब आप ऐसी ये खाएंगे पिएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। और इसको ऐसे रख दें और अपने घर में ही बना लें, बाहर बाजार में जाने की ज़रूरत ही नहीं आपको। और आज हमने ये बनाई भी है, अब ये बच्चों को हम पिलाएंगे, बच्चों को ये पिलाएंगे, खिलाएंगे। ये आइसक्रीम हमारी बन करके तैयार भी हो गई और बड़ी अच्छी है ये आइसक्रीम। कितनी मीठी मीठी शुरुआत आपने थोड़ा केसर भी और ऊपर से डाल देते हैं तो और अच्छी हो जाती है। इतनी अच्छी शुरुआत हुई है स्वामी जी। तो इसको, और इसमें थोड़ी शतावर, थोड़ी अश्वगंधा, इम्यूनोग्रिड पाउडर भी और मिला देते हैं तो फिर तो ये हर्बल आइसक्रीम हो जाती है। माने किसी को पावर कम है बॉडी में,
वेट बहुत ज़्यादा कम है तो थोड़ा सा सतावर मिला दिया इसी के अंदर ही, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मिलाने से थोड़ा कड़वा हो जाएगा, या थोड़ा सा इम्यूनोग्रिड पाउडर मिला दिया इसके अंदर। तो ये सारी प्रक्रिया ऐसी है जिससे कि हमको पूरी प्रसन्नता मिलती है। ये सब अनुलोम विलोम कर रहे हैं हमारे योगीगण और छोटे बच्चे भी हैं। जी स्वामी जी, एक सिलसिलेवार तरीके से अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछना शुरू करूंगी, जैसा हम रोज अपने कार्यक्रम में करते हैं। स्वामी जी, रिसर्च ये कहता है कि खुश रहने से इम्यूनिटी मजबूत होती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे में कौन से ऐसे 10 योग हैं जिसे रोजाना करना चाहिए, जिससे शरीर एक्टिव भी रहे और पॉजिटिविटी भी आए? ये क्या ले लिया आपने स्वामी जी? और एकाग्रता भी बढ़ जाती है। हाँ। ये हमारे भाई क्या नाम है? अनिल जोशी जी, ये तीरंदाजी करते हैं। तो मेरे लिए बड़े स्वामी जी, आप लोगों को हेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ देते हैं, तो मैं भी मेरे पास जो है आपको दे रहा हूँ। तो ये पूरा तीर लेकर के आए, तीर कमान। ये बच्चों को ओलंपिक में तैयार करते हैं खेलने के लिए। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या बात है। तो मैं आपको कह रहा था, खेलना हो, जीवन में कुछ भी पाना हो, कुछ करना हो, तो ये अनुलोम विलोम तो बच्चे कर ही रहे हैं, भ्रामरी तो कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ हम हवन भी कर रहे हैं। यह हवन से भी प्रसन्नता मिलती है, योग से, यज्ञ से, खेलने कूदने से, अच्छी चीजें खाने पीने से भी प्रसन्नता मिलती है। अब प्रसन्नता के लिए चलो भाई सब खड़े हो जाओ योगियों। एक तो ये प्रसन्नता का तरीका है, दोनों हाथ ऊपर करके एक बार फिर से अंदर तक, भीतर तक, फिर से तो ऐसे खुश रहना चाहिए। एक तो ये तरीका है। अब देखो, कुछ गहरी बातें बताना चाहता हूं। ऐसे ताड़ासन के साथ, वृक्षासन, गरुड़ासन के साथ शुरुआत करते हुए किसी किसी को तो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने में ही घंटों लग जाते हैं। हमारा स्वभाव ऐसा हो, हम एक क्षण में अपने आप को उभार सकें, एक क्षण में अपने आप को अपलिफ्ट कर सके। इसको हम योग की भाषा में कहते हैं अपने आप को हायर कॉन्शियस में, आत्म चेतना में, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, भागवत चेतना में, दिव्य चेतना में हम अपने आप को प्रतिष्ठित कर सके। ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। एक साथ श्वास भर के ऐसे सहजता पूर्वक ऐसे किया, फिर नीचे आ गए। फिर देखो, एक क्षण में अपने आप को हम किसी भी दुख से, दर्द से, पीड़ा से, वेदना से, संकट से, चुनौती से उभार सकें, ऐसा हम अपना स्वभाव बनाए। और इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये वृक्षासन एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से भी करेंगे। एकाग्रता पूरी है, प्रसन्नता पूरी है, आनंद पूरा है, उत्साह पूरा है। और ऐसे एक तरफ से किया, दूसरी तरफ से। तो देखो, सहजता से भी करने से, बहुत गति से, जब तेज गति से दौड़ते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, दंड बैठक करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, अत्यंत तीव्र वेग से भी, तीव्र संवेगा नाम आसन है, ईश्वर प्रणिधानात् व भक्ति विशेषात् आवर्जितः तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। जब हमारे भीतर ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, पुरुषार्थ का, संवेदनाओं का, उत्साह का, शौर्य का, पराक्रम का, विनय का तीव्र संवेग होता है, तो हम प्रसन्नता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो ये तो ताड़ासन, वृक्षासन और अब गरुड़ासन बच्चे हैं, इसलिए आराम से कर सकेंगे। आज हमारे सारे योगी जवान हैं, और ज्योत्सना और मीनाक्षी जी तो परम युवती हैं, दिव्य युवतियां हैं। लंबे लंबे श्वास सहजता के साथ कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था, प्रसन्नता का एक उपाय, एक क्षण में अपने आप को हम ऊंचा उठा सकें, अपलिफ्ट कर सकें, अपने आप को आत्म चेतना में हम प्रतिष्ठित कर सकें। जो ऐसा न कर पाए, ऐसे कर लें, ऐसे हाथ का सहारा लेके ऐसे फंसा लें, और ऐसे फंसा के और ऐसे कर लें, लंबे लंबे श्वास ऐसे। ये एक तरीका है, ऐसे। और
श्वासों के नियंत्रण के साथ चेहरे पर देखो प्रसन्नता का एक तरीका, बॉडी से हैप्पीनेस झलकनी चाहिए। एक अंतर मन से प्रसन्न होते हैं, यस्तो आत्मर्तिरेव आत्म तृप्तस्य मानव, आत्म तृप्ति अंतर से होती है। एक बाहर से चेहरे पर स्माइल, जैसे एयर होस्टेस को ट्रेनिंग देते हैं ना तो स्माइल फेस रखती हैं। वो अलग बात है कि अपने सीट पर जाकर के बैठ कर फिर गमगीन हो जाए तो अलग बात है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो बाहर से भी प्रसन्नता हो। और कैसे? सहजता पूर्वक। जीवन एक उत्सव है। वन डे इक्वल टू वन लाइफ, एक दिन एक जिंदगी की तरह। लाइफ इज लाइक अ सीड, जीवन एक बीज की तरह। सारे केमिकल्स और हार्मोन्स जो बाहर से हम दवाइयाँ खाते हैं सब हमारे भीतर है। आराम आराम से करना, प्रसन्नता के साथ करना। बायोलॉजिकल इंजेक्शंस 50,000 से लेकर के 1 लाख तक का लगाते हैं, वो सब हमारे अंदर ही है। लंबे लंबे श्वासों के साथ किया, ऐसे ऐसे श्वासों के नियंत्रण के साथ। पीछे झुके तो सांस अंदर, आगे झुके तो सांस बाहर, और चेहरे पर सहजता, प्रसन्नता, उत्साह, विनय और वीरता एक साथ। तो भीतर के सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है। हमारे भीतर अनंत ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, अनलिमिटेड हैप्पीनेस है, अनलिमिटेड जॉय है, अनलिमिटेड पीस है। तो सहजता से करें ऐसे, कोई जल्दबाजी नहीं, और अपने आप को जाने, अपने आप को जगाएं और अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाएं। स्वयं को जानना, जगाना और अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाना, योग को जानना, योग को करना और योग को जीना। योगमय जीवन हो जाए हमारा। धीरज के साथ कर रहे हैं अभी हम ऐसे। एक तो ये तरीका है कि हम ऐसे सहजता से करें। एक तो इससे प्रसन्नता आती है, तो चेहरे की प्रसन्नता के साथ फिर अंदर से सारे केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है। एक जब तेजी से करते हैं, चलो तेजी से ऐसे, तेजी से करते हैं ऐसे, लंबे लंबे श्वास। देखो जो हम सोचते हैं, हमारा विचार केमिकल सोर्स हार्मोन्स में, एंजाइम्स में तब्दील हो जाता है। जैसे हम खुश रहते हैं तो भूख लगने लगती है, जैसे हम खुश रहते हैं वैसे दिमाग चलने लगता है, जैसे हम खुश हो जाते हैं वैसे ही हमारे हार्ट रेट अच्छे हो जाते हैं। ऐसे योगिक जॉगिंग के 12 पोज हम कराते हैं, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये पहले धीरे धीरे किया, फिर तेजी से किया, फिर ऐसे, ये ऐसे बहुत फास्ट ऐसे कराते हैं। तो सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से, सहजता, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता के साथ ऐसे ऐसे खुशी खुशी में। तो देखो तीव्र गति में भी प्रसन्नता है और सहज गति में भी प्रसन्नता है। जीवन में आंधी तूफान होंगे, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं होंगी, संघर्ष होंगे, ये पथ का विधान ही है। जीवन ही कुछ ऐसा है, इसमें सब कुछ तुम्हें सहना पड़ेगा और फिर भी जीवन को आनंद से जीना पड़ेगा। ऐसे हम जी सके जिंदगी को एक उत्सव की तरह और सहजता से। चलो आनंद से करो बच्चों ऐसे। आज हमारी योगी बहुत अच्छे हैं, इसमें बेटियां भी बहुत अच्छी हैं और बेटे भी अच्छे ही हैं। आपने देखा बेटे भी अच्छे ही हैं जैसे, चलिए बोल देते हैं। वो घर की खुशियां होती हैं। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो ऐसे सामान्य मध्यम तीव्र गति से जब ऐसे करते हैं, अरे अंदर से सब कुछ ठीक हो जाता है, अंदर से हील हो जाता है। देखो एक बड़ी बात कह रहा हूं, एक क्षण का गम, दुख, दर्द व्यक्ति को मार सकता नहीं, मार देता है। कोरोना में डर से भी कितने मरे, और इसलिए कहते हैं जो डरा वो मरा। एक क्षण का डर व्यक्ति को मार देता है, एक क्षण का गम व्यक्ति को गमगीन कर देता है, उसको इतने अवसाद में ले जाता है कि आदमी खुद ही सुसाइड कर लेता है। ये तो गम की महिमा है। प्रसन्नता की महिमा क्या है? करो बेटा
लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी, तो प्रसन्नता की महिमा यह है कि जब एक क्षण का डर, एक क्षण का गम, भय, चिंता, तनाव व्यक्ति को मार सकता है, तो एक क्षण का उत्साह, एक क्षण की प्रसन्नता व्यक्ति को तार देती है, बिल्कुल जीवन देती है। स्वामी जी, लेकिन वो जो एक क्षण की बात आप कह रहे हैं ना, योगा फॉर हैप्पीनेस, इसी से जुड़ा मेरा आपसे सवाल है। हमेशा सोचते रहने की आदत भी नेगेटिव इमोशंस को बढ़ा देती है। थॉट प्रोसेस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि एक इंसान के दिमाग में दिन भर में करीब 6000 बातें आती हैं, और जब सोचते हैं तो सबसे ज्यादा नेगेटिव विचार ही आते हैं। तो देखो, अभी जो आपने रिसर्च बताई है बड़ों वाली है। एक क्षण में छोटे बच्चों के दिमाग में 40 लाख इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, और जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है तो 40 लाख से 40,000, 40,000 से फिर 4,000, 4,000 से फिर 4 इंफॉर्मेशन तो प्रोसेस कर ही लेता है एक क्षण में। और जैसा हम सोचते हैं वो सोच ही फिर हमारी जैसे नेगेटिव या पॉजिटिव होती है, तो उसी के गहराई में हमें लेकर के चली जाती है। खैर, तो देखो, तो ये तो प्रसन्नता से योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक हमने करवा दी। चलो अब ऐसे भी करें ना, प्रसन्नता से ये तो जो सोचते हैं वो मल्टीप्लाई होता है। हमारी सोच क्या हो जाती है बोलो? मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों बोलो? मल्टीप्लाई हो जाती है। जब पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होती है। तो चलो बटरफ्लाई करो। और जब नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होती है। तो जिंदगी एक बीज की तरह, मैंने बोला था ना, लाइफ इज लाइक ए सीड। जिंदगी एक बीज की तरह और खेत की तरह है। बीज को खेत में डालो, एक बढ़ के बीज से उसका पेड़ होता है और उसमें अनंत बीज पैदा हो जाते हैं। तो विचार की एक संतति होती है, उसका एक क्रम होता है, एक से दूसरा, फिर दूसरे से उसके अनंत गुणा। ऐसा नहीं कि 2, 5, 10 गुणा, अनंत गुणा। एक बार नेगेटिव सोचा तो नेगेटिविटी का कोई अंत नहीं है। नकारात्मकता, निराशा का कोई अंत, ऐसे ही सकारात्मकता, उत्साह का भी कोई अंत। जैसे मैं सुबह उठता हूँ और उठते ही सोचता हूँ मैं भगवान की संतान हूँ, ऋषि मुनियों की संतान हूँ, भारत माता की संतान हूँ, रामकृष्ण का वंशज हूँ, गौतम गणा, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद का मैं उत्तराधिकारी हूँ। और ये भाव जैसे मेरे मन में आता है, ऐसे ही मैं उत्साह से, शौर्य से, वीरता से, देवत्व से, ऋषित्व से भर जाता हूँ। तो मैं, आपने जो प्रश्न पूछा, इसमें मूल बात यह है मीनाक्षी जी कि जो हम सोचते हैं फिर उसके बाद वो विचार अपना काम करना शुरू कर देता है। और फिर हम कई बार कहते हैं अब तो मेरे बस में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मेरा काबू नहीं लग रहा, मेरा मन इतना बेचैन हो गया, अशांत हो गया है, अब जीने की इच्छा ही नहीं है, अब तो मुझे ऐसा लगता है इसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। इसको बोलते हैं सुसाइडल टेंडेंसी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और फिर सिजोफ्रेनिया। और फिर इसमें जो दवाइयाँ भी देते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो विचार ना कर सके, नींद की दवाइयाँ देती है। हमारे राइट लेफ्ट ब्रेन, पिट्यूटरी, पेनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, उसको वो एक तरह से सप्रेस कर देते हैं। तो ये ठीक नहीं है। तो क्या करें, आप कुछ आगे झुकने वाले, कुछ पीछे झुकने वाले अभ्यास करें। तो इससे क्या होगा, थॉट्स में बैलेंस आएगा। समत्वम योग उच्यते योग कर्म सुकौशलम योगो भवति दुखा योगो ही प्रभाव अयम तो परमा धर्म यति योगे न आत्मदर्शनम। आगे झुके तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, राइट लेफ्ट ब्रेन, पिट्यूटरी, पेनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम, और इसी के साथ साथ सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का, बॉडी, माइंड, थॉट्स का, सोल का बैलेंस, वात, पित्त, कफ का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, सब कुछ का बैलेंस होता है। आगे झुके और फिर हाथ ऐसे लिया है। एक एक अभ्यास को 1-1 मिनट ऐसे आगे, और फिर ऐसे जो पीछे झुक सके तो बच्चे तो आराम से कर लेंगे, पीछे झुक जाएंगे, जो इतना ना कर सके उष्ट्रासन कर लेंगे। ऐसे आगे झुक गए, पद्मासन, पीछे झुक गए, सुप्त वज्रासन। ऐसे ही अब पीछे झुकने के का नाम है उष्ट्रासन।
इसको ऐसे करते, इससे क्या होगा? इससे हमारे भीतर पॉजिटिविटी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, हेल्थ मिलेगी, और हेल्थ अच्छी रहेगी तो वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस सब कुछ मिलेगी। अब पद्मासन में बैठ जाओ, पद्मासन में आगे झुके तो योग मुद्रासन, पीछे झुकेंगे तो सुप्त पद्मासन। तो आज थोड़े थोड़े नए आसनों से भी इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। आगे झुक गए और रुक गए। तो बात ये है मूल कि हम योगासन, प्राणायाम, ध्यान एकात्म होकर के करें। इसको कहते हैं भगवत शरणागति में करें, डिविनिटी में, पूरी दिव्यता में प्रतिष्ठित होकर के, सकारात्मकता में। जैसे पूज्य मुरारी बापू जी कह रहे थे, हम देवप्रयाग थे, कि स्वीकार्यता, सकारात्मकता, श्रद्धा तत्व सबसे बड़ा है योग में। श्रद्धा भगत से मूर्धनि वचसा वेदयामसि, श्रद्धामयो यम पुरुषः यो यः श्रद्धा स एव स श्रद्धाम लभते ज्ञानम, तत्परः स यतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचेणाधिगच्छति, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यः विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविन्दति, योगस्थः कुरु कर्माणि युद्धस्व विगतज्वर कुर्वन्यवेह कर्माणि स्वेन क्रतुना संवदित। आगे झुक गए। अब देखो ऐसे ही पीछे झुक गए तो देखो स्वामी जी, कुछ लोग एकांगी बात कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा, व्यक्ति में नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, ज्ञान की पराकाष्ठा होनी, सुपर इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको सुपर जीनियस होना चाहिए। मैं कहता हूँ देखो, ज्ञान की पराकाष्ठा के साथ साथ भक्ति की पराकाष्ठा, प्रेम की, विश्वास की भी पराकाष्ठा होनी चाहिए। ज्ञान, विज्ञान का, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन का, माने ज्ञान के अतिरेक के साथ व्यक्ति में भक्ति का, प्रेम का, विश्वास का भी अतिरेक होना चाहिए, और कर्म का, पुरुषार्थ का भी अतिरेक होना चाहिए। इसी को ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग हमारे यहाँ पर कहते हैं। तो ऐसे ये अभ्यास तो आगे और पीछे झुकने वाले हमने बताए। फिर जो कर सके आप तो शीर्षासन करो, जो आप में से कर सके, बाकी सर्वांगासन करो, सर्वांगासन और कुछ शीर्षासन करेंगे मेरे स्वामी जी। शीर्षासन, सर्वांगासन अब तो बहुत से दर्शक भी करने लगे हैं जी। तो स्वामी जी, एक और सवाल मेरा आपसे यह है कि एम्स ने भारत समेत 10 देशों के बच्चों पर रिसर्च किया है, जिसमें 42% बच्चे डिप्रेशन के शिकार पाए गए हैं। स्वामी जी, हम तो सोचते थे कि अगर कुछ बनना है तो बच्चों जैसा मन पालो तो सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा, लेकिन 42% बच्चे डिप्रेशन में पाए गए हैं। और ऐसे में वो कौन से योग कर सकते हैं जो बच्चों को खुश रख सके, उन्हें नॉर्मल रख सके? क्योंकि ये तो एक सच्चाई है कि कोरोना काल में बच्चों ने भी बहुत सफर किया, अभी भी कर रहे हैं। देखो, सर्वांगासन, और बच्चों सर्वांगासन के बाद अब हलासन भी कर दो। सर्वांगासन, पैर ऊपर पूरे सीधे, जो अभी किया था मैंने, फिर हलासन में पैर पीछे टिका दो। सर्वांगासन, हलासन, और फिर जो बच्चे कर सके वो चक्रासन भी करो, चक्रासन भी कर लो। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे फ्लेक्सिबल हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और पश्चिमोत्तानासन, कम से कम ये 5 आसन सब बच्चों को करने चाहिए। जो आप बता रहे हो कि 42% बच्चे बहुत हैवी स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। आजकल तो 90 से लेकर के 99% बच्चों में डिप्रेशन है, और इससे आयु कम होती है, इससे इम्यूनिटी कम होती है, इससे हार्ट अटैक का खतरा, हार्ट की बीमारियों का, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का खतरा, इससे पेट की बीमारियों का खतरा, टोटलिटी में जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है ये स्ट्रेस। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन और चक्रासन देखो कितना अच्छा कर रही है गुड़िया। सभी, उसने तो अपनी पीसीओडी भी ठीक कर ली, उसकी बगल वाली भी अच्छी कर रही है, शिवांगी, और सब बच्चे एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई इनके लिए, इधर कर रही है। तो जो है वापस आ जाओ। सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया। क्या नाम है गुड़िया आपका? यशस्वी सिंह भाटिया, जोरदार ताली बजाओ। सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया। उसकी अगली गुड़िया ने भी और एक वाली भी, सब गुड़िया ने भी अच्छा किया। और एक तो अमेरिका से आई भी है, देखने में गुड़िया जैसी है, लेकिन वो इसकी माँ हो गई है बड़े बच्चे की। चलो आगे आगे झुक जाओ। आगे क्या नाम बेटा आपका? हैं? ट्विशा। हाँ, ये भी बहुत अच्छा करती है। आगे झुको और माथा घुटनों से ऐसा लगाओ। बोली छोटे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं।
हाँ, ये अमेरिका से आई है और ये तो गीता भी बोलती है। बोलो क्या बात। गीता के श्लोक बोलो। ऐसे बच्चों को देख के पॉजिटिव यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे चलो युगे। भाई गुड़िया के लिए ताली बजाओ। ये बहुत अच्छा गीता पाठ भी करती है। और ये इसके आगे वाली बिटिया वही तो है जो सीए कर रही थी। क्या कर रही है? रिसर्च वाली है। क्या प्रॉब्लम है तेरे को? मेरा नाम जिज्ञासा कांडा है। हाँ मैं- जिज्ञासा। हाँ, तेरे दिल्ली जैसे पहले आई थी उसको स्किन था वो का प्रॉब्लम था, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लिया और अब स्किन भी अच्छा कर लिया। हाँ। मैं दिल्ली से हूँ और मुझे साइनस था और मेरा ओवरवेट था और मेरा 2 महीने में 12 किलो घट गया है। लो 2 महीने में 12 किलो वेट कम कर लिया, अब एकदम फ्लेक्सिबल। और साइनस इनकी मेरा तो काफी पॉजिटिविटी आराम आ और गया, बढ़ उससे गई होगी थोड़ा बहुत स्वामी बचा है। जी। मुझे सांस भी नहीं आती थी उसमें रात में। स्वामी जी एक और सवाल है मेरा आपसे कि ऑक्सीजन लेवल चलो, कम होने के कारण नेगेटिविटी घर करने लगती है, लेथार्जी एक शरीर में बनी रहती है, सुस्त महसूस करते हैं, लेकिन प्राणायाम करते ही फ्रेश फील होने लगता है। ये तो मैंने खुद भी महसूस किया कि प्राणायाम में वो शक्ति है कि एक अलग तरीके की फ्रेशनेस और डिप्रेशन से मुक्ति पाने का भी एक जरिया है। तो कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कितनी देर करने चाहिए जिससे तुरंत फायदा मिले? एक तो ये मकरासन और भुजंगासन भी ऑक्सीजन के लेवल को एकदम बढ़ा देता है और हमारा पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी कर देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। भुजंगासन और मरकटासन सबको करना चाहिए। और फिर प्राणायाम की तो अद्भुत भूमिका है। प्राणायाम से अपने आप इतनी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है और इसीलिए हम कहते हैं ये योगाभ्यास में प्राणायाम सर्व रोग निवारक है। बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, वात, पित्त, कफ के रोग, सब लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज तक सब प्राणायाम से अच्छे होते हैं। और इसलिए हम यहाँ प्रतिदिन बोलते हैं कि भस्त्रिका कम से कम 5 मिनट, कपालभाति 15-20 मिनट से लेकर के असाध्य रोगों में, इनक्योरेबल डिजीज, जेनेटिक डिजीज में आधा घंटा, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत जिसको आवश्यक है वो शीत निशीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, जिसको जैसा अभिष्ट है अपने प्राणायाम अवश्य करें। चलो बैठ जाते हैं और बैठ करके सबको प्राणायाम ही बताते हैं। सिद्धासन, बाएं पैर नीचे दाएं ऊपर, पंचयुक्त पिंडी और जंघा के बीच में। सुखासन ऐसे ही बैठ गए। पद्मासन में दाएं पैर बाएं पर, बायां दाहिने पर ऐसे बैठ गए। लंबा गहरा श्वास भरा और श्वासों के साथ दिव्यता का शुभ का आधान किया। ओमानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। चारों ओर से मुझे शुभ की प्राप्ति हो रही है। गॉड इज ब्लेसिंग मी, गॉड इज हेल्पिंग मी। भगवान के आशीषों से आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत हूँ। श्वास भरा और 72 को 72,10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नव द्वार, पंचकोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेंद्र, पंच कर्मेंद्र, अंतःकरण, चतुष्टय और हमारे मल्टी ट्रिलियन सेल सब एनर्जाइज हो जाते हैं। उनमें अपने आप हैप्पीनेस आती है। ऐसे दिव्यता के साथ शुभ का, दिव्यता का, देवत्व का, ऋषित्व का, ब्रह्मत्व का आधान। श्वास भरा और शुभ का आधान किया है। ऐसे और बच्चे हैं तो तेजी से भी कर सकते हैं। बच्चों से और लंबे श्वासों के साथ जब यज्ञ का धूम्र भी साथ में जुड़ाओ फिर तो बात ही क्या है। और ये सब करते करते स्वामी जी आपकी सामान्य ये योग की कक्षा मध्यम इतनी तीव्र अच्छी गति से। होती है, मन देखो, को चित्त खुश दो करने चीजें वाली, जानता है। एक आत्मा सोचना को शांत करने वाली कि कई बार समय का और एक अंदाजा ही नहीं सोना। लग पाता है। योग करने वाला जी क्योंकि दर्शक बहुत सारे सवाल भेजते हैं अभी स्वामी जी, इसलिए ध्यान मुझे भी आपको करवाते हैं, समाधि तक भी लेके जाते हैं। माफ कीजिए स्वामी जी, मुझे टोकना पड़ता है आपको, कोई मुझे सवाल बिल्कुल ले लो अच्छा नहीं आप, लगता बस मैं है। एक बात पूरी कर देता हूँ। जी जी जी, आप बात पूरी करें पहले। चलो कपालभाति कर। हाँ तो चित्त दो चीजें जानता है, एक सोचना और एक सोना। सोचना बंद हो जाता है तो योग किसे कहते हैं? योग चित्त वृत्ति निरोध, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा स्मृति,
प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति से बाहर निकलते हैं और आत्मवृत्ति में, ब्रह्म वृत्ति में जाते हैं, योग वृत्ति में जाते हैं, तब योग होता है। तो योग करने से ना हम निद्रा से और स्मृति से बाहर निकल आते, सोचने और सोने से बाहर समाधि तक पहुंच जाते हैं। अब अगला आप प्रश्न ले लो और हम सहज समाधि और जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहे हैं। जी बहन, मैं ये कहती स्वामी जी, देखिए समय का अंदाजा होता नहीं है और आपसे इतना कुछ सीखने को मिलता है तो टोकने का मन भी नहीं करता, लेकिन इतने सारे सवाल आते हम क्या करें। पहला सवाल हम ले लेते हैं स्वामी जी। गौरव सिंह है, उन्होंने पूछा है कि उनकी उम्र 22 साल है और लंग्स में उनके लिक्विड आ गया है, रोज शाम को उन्हें फीवर आ जाता है, उनके लिए उपचार बताएं स्वामी जी। लंग में लिक्विड आ गए तो भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम करें और उज्जाई भी कर सकते हैं। और ये फिर भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम के साथ साथ स्वासारी गोल्ड ले लें। कल ही हमारे एक यहाँ भविष्य पंडित जी, उज्जवल पंडित जी के पिता मेरे से बोले, स्वामी जी मैं तो 3 कदम नहीं चल सकता था, 11 कैप्सूल खाए स्वासारी गोल्ड के, अब मैं 3 किलोमीटर चल रहा हूँ, अब सांस नहीं फूल रहा है, सांस में लिक्विड आ गया है, वाटर इंटेंशन हो गया है, अंदर जो इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन है वो भी दूर हो जाएगा। और इससे अपने आप अनुलोम विलोम लंबा लंबा करें। बुखार भी, जब अंदर का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन कम हो तो बुखार भी कम हो जाएगा। मैं तो लक्ष्मी विलास, संजीवनी और त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस और मां सुदर्शन घनवटी, ये एक एक गोली चारों की खा लें। नहीं तो ज्वरनाशक वात और ज्वरनाशक मटी ले लें। गिलोय और तुलसी से भी 99% लोगों का, गिलोय, तुलसी, लौंग, इसी का काढ़ा पीने से बुखार उतर जाता है, क्योंकि बुखार तो अंदर का रिफ्लेक्शन है। एक खास बात मैं बताता हूँ, ये बीपी, ये शुगर, ये बुखार, ये ओबेसिटी, ये स्ट्रेस, ये बीमारियां नहीं है, ये अंदर ठीक ठाक नहीं चल रहा है, उसका रिफ्लेक्शन है। अंदर कुछ इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन है तो बुखार हो रहा है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अंदर एंटर कर गया इसलिए बुखार हो रहा है, अंदर जो है नस नाड़ियाँ सिकुड़ गई इसलिए बीपी हो रहा है, अंदर से पेनक्रियास ठीक नहीं है इसलिए शुगर हो रहा है, अंदर से जो है हमारे केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ गया इसलिए स्ट्रेस हो रहा है। तो ये तो बीमारियां नहीं, ये तो भीतर सिस्टम अच्छा नहीं, इसलिए हम योग से सिस्टम अच्छा करके सारे रोग एक साथ दूर कर देते हैं। अगला प्रश्न आप ले लो। बिल्कुल स्वामी जी, अगला सवाल मोहित का है। 14 साल के भाई के लिए उन्होंने अपने सवाल पूछा है। उनका कहना है कि उनके भाई के दिमाग की नसें कमजोर हो गई हैं, ठीक से बोल और समझ नहीं पाता है उनका भाई, तो ऐसे में आपसे उपचार जानना चाह रहे हैं। जो ठीक से बोल और समझ नहीं पा रहे हैं वो ध्यान के साथ प्राणायाम करें। देखो ये पूरा हमने इन्वायरमेंट यहाँ क्रिएट कर दिया है ध्यान का। दीप जले हुए हैं, पीछे भी दीप जले हुए, यज्ञ का धूम्र है और साथ में ही ऐसे ये ज्योत जला करके और इसके सामने जब टकटकी लगा करके और ऐसे त्राटक करते हुए थोड़ी देर शांत होकर के, अंतर्मुखी हो, प्रशांत चित्त होकर के 2 मिनट से लेकर के और 10 मिनट तक का अधिकतम ऐसे त्राटक कर सकते हैं, दीपक का, सूरज का, चांद का। और साथ ही साथ कपालभाति भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, आंखें खोल करके। और जब आंखें थक जाएं ऐसे हाथ नीचे रखें और जब इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाए तो इम्यूनोग्रेट ले लें। थोड़ा सा मेमोरी वीक हो जाती है तो मेधाओं की ले लें, अश्वगंधा ले लें, सारस्वत रिष्ट या अश्वगंधा रिष्ट पी लें। और किसी किसी के मेमोरी वीक होने के साथ डाइजेशन भी वीक होने से स्ट्रेस बढ़ जाता है, उसके लिए सर्वकल्प क्वाथ पी लें। और मैं तो कहता हूँ सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम का जूस पी लें, अथवा जिनका बहुत ही इम्यूनिटी वीक है, पेट बहुत गड़बड़ है, एलोवेरा, बीटग्रास, अनार, गाजर और चुकंदर, इन 5 का जूस पी लें तो अपने आप ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के पूरी इम्यूनिटी हमारी अच्छी हो जाती है। ऐसे 1-2 मिनट ऐसे त्राटक करके फिर आंखें बंद करके इसी ज्योति को अंदर देखें तो आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति में प्रतिष्ठित हो जाते हैं ज्योत्सना जी, और अंदर की ज्योति जल जाती है। अगला प्रश्न ले लो।
अच्छा स्वामी जी, आपने बैकग्राउंड में एक म्यूजिक दिया है, क्या वो विंड चाइम का है? क्योंकि बहुत ही मन को संतुष्टि मिल रही है उससे। और क्या हम इसका इस्तेमाल अपने घरों में भी खुशहाली के लिए, शांति के लिए कर सकते हैं? हाँ, ये जो म्यूजिक है ये बाहर से हवा आ रही है, देखो इधर से झरोखे से ये हवा आ रही है और उससे ये म्यूजिक अपने आप बज रहा है, हमने नहीं बजा रखा। तो ऐसे ये घरों में अक्सर लोग लगा के भी रखते हैं और इससे सहज एक ऐसी अंतर्ध्वनि होती है, उसमें हम पूरे खो जाते हैं, एकात्म हो जाते हैं जी। और उस अंतर्ध्वनि में जब हमारा मन खो जाता है तब हम उसके साथ एकात्म हो जाते हैं। तो ऐसे अपने घरों में जो है दरवाजे के ऊपर भी बहुत से लोग लगा लेते हैं, घर के अंदर झालर के पास लगा लेते हैं और इससे जो है पूरी प्रसन्नता मिलती है, आनंद उत्साह मिलता है। तो ऐसे झरोखे से जहाँ हवा आदि आती है वहाँ ऐसे कहीं शंखनाद होता है, कहीं घंटानाद होता है। जब ऐसे दीप जलते हैं घर के अंदर ऐसे दीप जला करके रख सकते हैं। ऐसे घर में पवित्र ओंकार आदि के चित्र लगा सकते हैं। वो गुरु नानक देव के, भगवान बुद्ध महावीर के, महर्षि पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद के, भगवान रामकृष्ण या हनुमान जी के ऐसे चित्र लगा के रखते हैं ना, तो ये ऐसे घर में ऐसा वातावरण बना रखें कि घर ही हमारा मंदिर बन जाए। आपका एम्बियंस जैसा होगा वैसे ही धीरे धीरे आप खुद हो जाएंगे, विचार हो जाएंगे। स्वामी जी, एक सवाल है प्रांजल का। 10 सालों से वो निमोनिया और अस्थमा की परेशानी से जूझ रही हैं, इसे ठीक करने का उपाय बता दें। निमोनिया अस्थमा के लिए देखो, एक तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्वासारी गोल्ड बताया, वो तो खाली पेट ले लें, एक कैप्सूल शहद के साथ और डायबिटीज हो तो गर्म पानी के साथ, दिन भर दिव्य पेय पिए। लक्ष्मी विलास संजीवनी त्रिभुवन कीर्ति रस और कर्क्यूमिन गोल्ड ये खाने के बाद ले लें और शिला तुलसी, जब भी प्यास लगे पानी में 1-2 बूंद शिला तुलसी की डाल करके पिए, निमोनिया भी अच्छा होता है। सुबह शाम स्वासारी क्वाथ और पंचकोल क्वाथ पे, उसमें गिलोय तुलसी भी डाल सकते हैं, वो डला हुआ भी है उसके अंदर, स्वाभाविक रूप से भी फ्रेश भी डाल सकते हैं जी। 100% कफ, कोल्ड, अस्थमा, निमोनिया, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडायसिस, यहाँ तक कि जिनका 90% तक फेफड़ा गड़बड़ हो गया था, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, वो भी रिकवर हो गए इस प्रोसेस से। बस जो 90% तक नेगेटिविटी के शिकार थे स्वामी जी, आज के कार्यक्रम के बाद वो 100% पॉजिटिव रुख अपनाने लगेंगे, अपने जीवन को जीने लगेंगे। स्वामी जी, जल्दी से हम बता देते हैं कि कल आप क्या खास हमें सिखाने वाले हैं। कोरोना ने कैसे किया देश के 27 करोड़ से ज्यादा लोगों की नजरों को कमजोर, कोरोना में कैसे बढ़ा मोतियाबिंद का रोग, आयुर्वेद से धुंधली नजर कैसे क्योर हो सकती है, कल हम ये आपको जरूर दिखाएंगे। दर्द से मुक्ति दिलाएंगे स्वामी रामदेव, 5 योग से क्लियर होगा विजन। तो कल भी हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और त्राटक से लेकर के अक्षी, तर्पण, त्रिफला, आयवास से लेकर के वो सारे उपाय हैं जिससे सच में जिनकी 90% तक भी नजर कमजोर हो जाती है, उनको दोबारा से नई दृष्टि योग से मिल जाती है। तो कल हम बताएंगे, और योग से दृष्टि भी अच्छी होगी तो सृष्टि भी अच्छी लगेगी। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए 24 घंटे में 2 एनकाउंटर में कैसे 5 आतंकियों का हुआ काम तमाम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।